मुख्यमंत्री के अलावा वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इनको कोई हैसियत नहीं है कि रोक देगा आने वाले समय में। आने वाला समय। और मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे ये दम तय है। तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, इधर वोट चोरी की बात की जाती है। 27 में आपका ज्ञानवापी मंदिर बनेगा, 28 में मथुरा बनेगा, 29 में फिर चुनाव होगा, 30 में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। कि हमले होते हैं अभी दिल्ली लाल किला पर बम विस्फोट, तो इसको लेकर क्यों नहीं आपने भविष्यवाणी की? 5 गो राइफलदारी चलता है, 5 गो बंदूकदारी चलता है। हम तो 15 साल से अकेले घूमते हैं। हर तरह के रोगी आते हैं, कोई कैंसर का पीरियड है, कोई किडनी पीरियड है, कोई संतान पीरियड है। साथियों नमस्कार, मैं संतोष और द भारत माइक देख रहे हैं आप। गाजीपुर जिला के एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर के फकीरपुर में स्थित है। यहाँ एक आदि शक्ति प्राचीन मंदिर जो कि साईं बाबा का मंदिर है, जो कि अपने आप में एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो कि भारत से जो लोग हैं, कोने कोने से लोग हैं, वो यहाँ आते हैं अपनी आस्था, विश्वास और लगन से यहाँ आते हैं। और यहाँ जब वो आते हैं तो अपनी तकलीफ़ों को जब लेके आते हैं और बाबा से जब मिलते हैं, आशीर्वाद पाते हैं, उनकी तकलीफ़ें दूर होती हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे हमारे साथ प्रश्न हैं, बहुत जो कि हमने प्रश्न इकट्ठा किए हैं जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियाँ भी की गई थी। अभी बाबा के द्वारा भविष्यवाणी ये की गई थी कि बिहार चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी, वो भी सत्य हुई। हम चलते हैं और बाबा से जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में क्या सत्य है और क्या झूठ है, और साईं बाबा के प्रति इस तरह से लगन होना, आखिर इसका राज क्या है। आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम राज किशोर सिंह साई है। अच्छा, निवास मेरा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट महोदय नगर थाना आनंद नगर बस्ती है। गहमर यहाँ मैं अपने बुए के धन पे बचपन से ही रह गया। अच्छा, इसके बाद यहीं से मेरा पढ़ाई शिक्षा दीक्षा यहीं से हुआ, इंटर पास किया हम। पूरा शिक्षा दीक्षा यहीं से आपकी हुई है? प्रारंभिक शिक्षा की बात की, अगर प्रारंभिक की बात की जाए। हाँ, सब कुछ मेरा गहमर से, वहाँ सिर्फ मेरा जन्म है। अच्छा, बस जन्म स्थली आपकी वहाँ है। हाँ, यहाँ से सिर्फ कर्म यहीं से है। अच्छा, तो आप पढ़ाई लिखाई भी यहीं से किए हैं। युवाओं में एक बड़ा रोचक चीज़ रहता है कि वो फिजिकली या फिर कहे तो डॉक्टरी, अन्य क्षेत्रों में या फिर फोर्स वगैरह में। गहमर एक ऐसा गांव है जो कि फौजियों के लिए माना जाता है, सैनिकों के लिए। तो आपकी रुचि कैसे जगी संत महात्मा ऐसे रूपों में आने की? ऐसे 1985 में गहमर में वैकेंसी आया था बंगाल इंजीनियर का, उसमें मैं सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरा आत्मा गवाह नहीं दिया, मैं नहीं गया। और मैं जब 8 क्लास में पढ़ता था, उसी समय से मेरा साईं बाबा के प्रति विश्वास जमा और उन्हीं में रम गए। अच्छा, उसी समय से? उसी समय से, और उसी समय आज तक अपने पैर में कभी जूता चप्पल मैं नहीं लगाया। लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? मेरा उम्र ऐसे हो गया 1970 का मेरा जन्म है, 55 साल मेरा चल रहा है, 48 वर्ष से मेरे को चप्पल जूता छोड़े हो गया। तो कहीं जाते आते भी होंगे आप? तो ऐसे ही जाते आते होंगे? हाँ, ऐसे ही आते जाते हैं। तो ये बताइए हमें कि और भी आप जानते हैं सनातन धर्मों में या फिर भारत में यूँ कहें तो बहुत सारे देवी देवता ऐसी मान्यताएं हैं, लोग बहुत और पीछे हैं। लेकिन आप जो कि साईं भगवान के प्रति ही, साईं देवता के प्रति ही क्यों आपकी उत्साहना जगी? आप मंदिर का निर्माण करवाया, इस तरीके से क्यों जगी? देखिए, इंसान को एक मनोबल अपना अलग अलग होता है। कोई साईं को पूजता है, कोई शिव को पूजता है, कोई दुर्गा को पूजता है, तो इच्छा आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। और साईं बाबा बराबर प्रकट आते थे, इसलिए उनमें हम रम गए। और हम 2 ही चीज़ को पूजते हैं, साईं भगवान और शंकर भगवान को, क्योंकि शंकर भगवान का तीसरा रूप साईं बाबा है। तो मिनी में लगन से लग गए और अपने जीवन में कसम खाए कि हम किसी को भी देखेंगे, किसी से 1 रुपया लेंगे नहीं, और आज तक हमने किसी से लिया भी नहीं। अच्छा, मेरा उद्देश्य है कि समाज को सेवा करना। नौकरी तो आज भी चाहे तो मिल सकता है, लेकिन हम उस लाइन में जाना पसंद नहीं करते। मंदिर का निर्माण कब हुआ था? इस मंदिर का निर्माण 98 से लेकर 2010 तक हमने शिरडी रहे बाबा के तपस्या में। अच्छा, 2010 में 17 जुलाई को मंदिर को शिलान्यास किया। रेतीपुर के पशुपत राय विधायक ने इसको शिलान्यास करवाया। 11 से हम यहाँ पर देखना शुरू किए। बहुत सारी भविष्यवाणी आपके सत्य भी हुई हैं, बहुत सारी होती हैं, तो आखिर इसका क्या राज है? बहुत सारी भविष्यवाणी। ये तो मालिक का कृपा है, ईश्वर की इच्छा। बिहार चुनाव को भी लेकर सुन में आ रहा था, आपने भविष्यवाणियाँ की थी कि एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ। वो भी सत्य हो गई। इसलिए कि बिहार सरकार को हम पहले भी नीतीश को बोल चुका था कि इस बार 10वां बार तुम्हारा मुख्यमंत्री का कुर्सी बनेगा। और इसके बाद जब नीतीश इस्तीफा देंगे
तो चिराग पासवान का मुख्यमंत्री का नंबर आएगा और दूसरा कोई नहीं बनेगा। पहले से अब ये तय करती तय हैं, कर दिया। मतलब अब इस बार के बाद जब चुनाव होगा 2030 में, हाँ। तो इस बार नीतीश जी के बाद अब चिराग पासवान ही आने वाले हैं। दूसरा कोई नहीं आएगा। तो ये बताइए, ये भविष्यवाणियाँ तो बहुत सारी कही जाती है कि ये अफवाहें हैं। अगर आम तौर की भाषा में कहें, अपने गांवी क्षेत्रों में भाषा में कहें, तो एक मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, सच की कही जाती हैं। जी नहीं, वो एक्यूरेट इसका निचोड़ हम लोग निकाल के बता देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। हम मोदी जी को भी भविष्यवाणी 2014 में निकाले थे कि 15 साल कंटिन्यू प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बाद 5 साल राष्ट्रपति रहेंगे। अभी 2027 का चुनाव होगा। आप ऑन दी कैमरा कह रहे हैं? ऑनली चैलेंज है मेरा, कोई भी माइकल लाल इसको रोक नहीं सकता है और मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि 27 में द्रौपदी मुर्मू जी हटेंगे, मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे। 27 में आपका ज्ञान वापी मंदिर बनेगा, 28 में मथुरा बनेगा, 29 में फिर चुनाव होगा, 30 में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अभी 2027 में यूपी का चुनाव होने वाला है, अभी बहुत समय है, लेकिन अभी आपने दावा ठोक दिया कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे, तय है योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इनको कोई हैसियत नहीं है कि रोक देगा आने वाले समय में। आने वाला समय में। और मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, ये एकदम तय है। एक बात बताइए, विपक्ष कह रही है कि वोट चोरी करके ये लोग बनते हैं, तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, इधर वोट चोरी की बात की जाती है। इंसान जब हारना लगता है तो बहुत कुछ अफवाह उड़ाता है। भगवान कहते हैं कि अच्छा काम करोगे 1000 बाधा आएगा, बुरा काम करोगे 1000 साथ देगा, लेकिन विजय उसी का होता है जो इंसानियत पर चलता है। मुकद्दर आप किसी का लिख नहीं सकते, मुकद्दर मालिक लिखता है कि किसको कब कुर्सी मिलेगा। आज नीतीशों को ऊपर वाला ही मुकद्दर लिखा है, उसकी तो बस का नहीं है कि वो जीत जाएगा, तो ऊपर वाला लिखा है कि तुमको इतना साल मुख्यमंत्री रहना है, तो फिर उसको कोई नहीं हटाएगा। आप भविष्यवाणियाँ देखते हैं, करते भी, सत्य भी होती हैं, तो बहुत सारे भारत में आतंकी हमले होते हैं, अभी दिल्ली लाल किला पर बम विस्फोट, तो इसको लेकर क्यों नहीं आपने भविष्यवाणियाँ की, ताकि हमारे देश के सैनिक आगाह हो गए होते, उसको रोक लिए होते। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आज का जानते हैं क्या है? पाखंडियों को सुनने वाला बहुत है और इंसान को सुनने वाला कोई नहीं है। आज कोई टीवी पर चैनल पर आता है तो उसको बहुत हाईलाइट लोग करता है, ये बाबा इतना जानते हैं, ये चीज़ बता देते हैं, लेकिन उससे ढकोसला है। और जो हकीकत में संत होगा कभी टीवी में आएगा नहीं, न कभी चैनल पर आता, तो बैठे ही बता देगा कब क्या होने वाला है। ऐसा करता कौन है? जब तक हम में आप में पैठ नहीं होगा तो हम यहाँ बमबाजी कैसे करेंगे? तो कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो अपने रिश्ते नाते भंजा के पैसा के बदलते ये चीज़ करवाते हैं। अच्छा, मतलब तय नहीं पहले से रहती है, चीज़ें एक एक कराई जाती है, पैसे पर सारा दुनिया बिकता है। हम भी किसी का भविष्यवाणी निकाल सकते हैं, हमारे पास भी योगी जी मोदी जी आ सकते हैं, हम तो हर साल उनका भविष्यवाणी निकालते हैं। तो हमको चर्चित होना नहीं है, और संत कभी चर्चित नहीं होता, उसका संत ही प्रचारक होता है। आज 15 साल से यहाँ हो गया, आज पूरे इंडिया लेवल का मरीज मेरे यहाँ आता है। मरीज से पूछे कि यहाँ आने से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे, इसके नेक्स्ट अगले एपिसोड में जरूर उनसे मरीजों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपसे बातचीत कर लीजिए। कुछ हमारे साथ और सारे प्रश्न हैं, जो आपने बताया कि पूरे भारत के लोग यहाँ आते हैं, वो दूर दराज से लोग आते हैं, तो कैसे कैसे कष्टों को लेकर यहाँ लोग आते होंगे? यहाँ हर तरह के रोगी आते हैं, कोई कैंसर का पीरियड है, कोई किडनी पीरियड है, कोई संतान पीरियड है। उस चीज़ को हम चैलेंज करके ठीक करते हैं, निस्वार्थ सेवा, कोई पैसा कोई लोभ नहीं। अभी तक हम 27 कैंसर का मरीज को ठीक कर चुके हैं। कैंसर का इलाज तो है ही नहीं, आप कैंसर की बात सख्त करते हैं। आज आया नहीं है वो कैंसर का मरीज ना, हम आज ही प्रमाणित दे देते हैं। चलो, अगर आएंगे तो हम जरूर संपर्क करेंगे आपसे कि वो आए, हमें जरूर सूचना दीजिए, हम उनसे जरूर मुलाकात करेंगे, क्योंकि ऐसा एक चीज़ आपकी बात करें जिसकी इलाज ही अभी तक नहीं ढूंढा जा रहा है, जिसको टेम्प्रोरी ठीक किया जाए, और हम सख्त उसका इलाज करते हैं, मेरे पास है उसका उपाय। अब तक कितने मरीजों का आप ठीक? 27 का नंबर लगाए हैं कैंसर का। अब प्रमाणित दे देंगे। एक ही नगदिलपुर का है, 4 रेतीपुर का है। अच्छा। हमारी जो द भारत माइक की टीम उन लोगों से भी मिलने की कोशिश करेगी जो बाबा दावा कर रहे हैं कि हमने उन कैंसर को ठीक किया है। हम एक एक मरीज से जाकर के पूछेंगे कि अब वाकई में ये सत्य है या फिर यह सिर्फ एक अफवाहें हैं, ये सिर्फ एक बातें हैं। हम ज़रूर वहाँ जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आज शायद तो आया ही नहीं। अच्छा। अच्छा, यह साईं मंदिर इतना क्यों प्रसिद्ध है?
ये साईं मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है लोगों की। देखिए, साईं मंदिर एक अपना आस्था होता है, और एक साईं मंदिर एक ऐसा है कि यहाँ कोई चीज़ किसी से लोभ लालच नहीं है, निस्वार्थ सेवा है। और इनके प्रति जो भी उद्देश्य लेकर आया उसका मनोकामना पूरा होना ही होना है। अच्छा, एक आस्था का चीज़ है। आज जितने बड़े संत हैं, कोई संत बिना बॉडीगार्ड को हमको चल के दिखा दे, क्यों हम गलत करते हैं? हमको डर है। कहा जाता है कि संत महात्मा बनने के बाद ऐशो आराम की जिंदगी मिल जाती है, जी नहीं। तो इसलिए लोग इस ऐसा रूप धारण अब कर रहे हैं। ये सोच गलत है। हम 15 साल से उसी के नीचे बैठते हैं, उसी में आसन पे। हाँ, उसी आसन पर हम सोते भी हैं। बहुत मेरा भक्त आता, बाबा एसी लगा दे, बाबा चेयर ला दे। जी नहीं, जब हम संत हैं तो हमको एसी या चेयर से हमको ज़रूरी क्या है? मौसम कैसा भी हो, कैसा भी मौसम हो, ठंडा जाड़ा गर्मी बरसात, हम ऐसे ही चलते हैं। जितना कपड़ा आज है उतना कपड़ा सब दिन रहेगा। हम ये शिकार में चलते हैं, हमको भी पार्टी देने वाला है, लेकिन हम ऐसी कार में क्यों चलेंगे? बाबा अपना जीवन ऐसे ही बिताया, मैं भी अपना जीवन ऐसे ही बिता रहा हूँ। बाबा भी अपना मरने के पहले समाधि बना चुके थे, हम भी अपना 100 वर्ष पहले समाधि बना चुके। वो मेरा समाधि है। ये आपकी पहले से समाधि बनी हुई है? हाँ, जब हम मरेंगे तो लोग उसी में मुझे डालेंगे। आपने ये तय कर रखा? तय कर। हमको जीवन में निस्वार्थ सेवा करना, हमको लोभ लालच किसी से नहीं है। और 15 साल में आई तो कोई चैलेंज नहीं लिया है। हम माई के लाल की कह देगा बाबा हमसे 10 रुपया चंदा मांगे होंगे। आज मालिक का कृपा है, बन रहा है। इतने प्रेम, इतनी आस्था, इतने आस्था में है। आज कोई भी ऐसा मरीज हो जो कह दे कि हम बाबा के यहाँ आए, हमको नहीं मिला। अब तो आप क्यों नहीं ऐश्वर्याम की जिंदगी जी रहे हैं? संत महात्मा उसी लिए मर रहे हैं ना। हमको आज धीरेन्द्र शास्त्री भी आप ही जैसे देखते थे, पहले वो एक रूम में देखते थे, लेकिन आज जो है कि इतने भव्य तरीके से इतने ऐश्वर्याम की जिंदगी वो जी रहे हैं। तो हम उस लाइफ में जीना पसंद नहीं करते हैं ना। जो इस लाइफ में जीता उसका दुश्मन 72 को रहता है। हम उस लाइफ में जीते नहीं, हमको कोई टेंशन नहीं है। आप पारिवारिक जिंदगी में जीते हैं, लेकिन हाँ, संत वही होता है जो घर गृहस्थी चलाते हुए संतगिरी करे, उसका नाम संत है। और संत का टीवी या चैनल में प्रचार नहीं होता है। आपके कितने परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। हम 2 भाई हैं, 5 सिस्टर है। तो कहा जाता है कि संत महात्मा तो सनातनी होते हैं, वो अलग एक अपना कहते हैं उसको कि अलग रूप धारण कर लेते हैं। अब वो घर से को त्याग देते हैं। ये सोच गलत है। आज मान लीजिए कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, क्या अपने माँ बाप से नहीं मिलते हैं, भाई बहन से नहीं मिलते हैं? वो आदमी त्यागता है कि जिसको घर से कोई मतलब ही नहीं हो, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं, तो अपना पेट तो कोई भी कहीं पहुंच सकता है। आपका मेन मोटिव क्या है? अब जो आप कह रहे हैं कि हमें आराम की ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने पहले से समाधि बना के अपनी रखी है, तो आपका मेन मकसद क्या रहने वाला है? मेन मकसद है मेरा, जब तक जिएंगे समाज को फ्री सेवा करना है। हमको धन दौलत से मतलब नहीं है, ना आज तक मेरे पास धन दौलत है। मेरे पास एक कटोरा, एक मग, एक चिमटा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाबा को भी कोई चीज़ से मतलब नहीं था। आज बाबा मर गया और वो चढ़ता, कौन खाता है? बाबा खा रहे हैं, पूरा पब्लिक जी रहा है, तो हम पब्लिक को सेवा कर रहे हैं। यही मेरा सबसे बड़ी चीज़ आनंद है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमको करोड़पति लाखपति नहीं बनना है, न जीवन में कोई बॉडीगार्ड लेकर चलेंगे। स्क्रीन पे आपको पता नज़र आ रहा होगा, वो पता आपको यहाँ चल रहा होगा स्क्रीन पे। आप भी एक बार आएँ और इस जैसे जो आस्था की बात की जा रही है, जो विश्वास की बात, क्योंकि आस्था ही विश्वास है, लगन है, और यहाँ पे जो कि हर रोगों का इलाज हम कह रहे कि हो जाता है। हाँ। और भविष्यवाणियाँ भी की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सत्य भी हुई है। बाबा ने एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, वो भी कहा है। और सबसे बड़ी बात कि 2027 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फिर बनेगी। यानी उनका मैं मिलूंगा 2027 में एक बार फिर मिलूंगा, इस युग को लेकर के कि जब योगी आदित्यनाथ जी शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद हम आएंगे, तब जानेंगे कि सच में भविष्यवाणियाँ सत्य हुई हैं। लेकिन अगले एपिसोड में हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करें क्या वाकई में यहाँ की मान्यता जो है, जो भविष्यवाणियाँ हैं या फिर रोग ग्रसित जो लोग होते हैं वो ठीक होते हैं या कि नहीं होते। तो एक बार आप भी आए, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और स्क्रीन पे पता भी दिया गया है। आप जो है कि अपने भक्तों से, साईं बाबा के भक्तों से क्या कहना चाहेंगे?
हम अपने भक्त से यही कहना चाह रहे हैं कि मेरा भक्त से भी इंटरव्यू लीजिए कि कौन भक्त यहाँ पर किस लिए आता है, उसका उद्देश्य पूरा होता है या नहीं होता है। हाँ। और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो भक्त देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या निर्देश देना चाहेंगे? उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है, इस दरबार में जो भी आएगा खाली नहीं जाएगा, कुछ न कुछ लेके जाएगा। और कुछ ऐसे चीज़ होता है जो हम चैलेंज कर देते हैं डॉक्टर। जैसे में किसी का संतान नहीं हुआ, 20 साल 30 साल 40 साल शादी का हो गया, डॉक्टर से निराश हो गया, वो चीज़ को हम दे देंगे। अच्छा। कैंसर है, किडनी दोनों फेल है, उसका हम इलाज कर देंगे। अब सुबह ही एक मरीज संतान वाले महिलाओं को आप 100% श्योरली कर देते हैं कि नहीं संतान होना ही होना? गारंटी है, उसको एकदम पहले ही बता देंगे, होगा गारंटी लेंगे, नहीं होगा बोल देंगे बच्चिया नहीं होगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं होने वाला कोई केस नहीं आया। अच्छा। हम 56 साल की उम्र में दिए हैं औलाद, 40 साल की उम्र, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, जिसको डॉक्टर निरस्त कर दिया कि कभी माँ नहीं बनेगी, उस चीज़ को हम माँ बना दिए। तो जो हम कर सकते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर सकता, जो धीरेन्द्र शास्त्री करेगा वो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि उनकी लाइन अलग है, मेरी लाइन अलग है। उनकी लाइन पैसे के बाजार है, मेरे लाइन में निस्वार्थ सेवा है। और जहाँ निस्वार्थ सेवा होगा वहाँ हर चीज़ मिलेगा। मतलब पैसा ले लिए तो फिर उसका फल मिलने वाला है? नहीं मिलेगा, ये आपका मानना? हाँ, क्योंकि आपका लोभ है, लालच है। जो संत होता है उसको लोभ लालच से मतलब नहीं है, उसका 2 रोटी कहाँ से आएगा उससे भी उसका मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जो कि सत्य और आस्था के एपिसोड में हम उन लोगों से मिलने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि जिनका कैंसर ठीक हुआ है और जो 56 साल 55 साल की उम्र में संतान को जन्म दिया है, उनका परिवार बसा है, उनसे भी हम मिलने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारी द भारत न्यूज़ की टीम जरूर मिलने की कोशिश करेगी, उनसे जानने की कोशिश करेगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।